होली का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? रंग, गुलाल, खूब सारा जश्न और खुशियां, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही त्योहार किसी के लिए साल का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक दिन बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली लोक कथा हमारे अंदर के गहरे डर को जगा सकती है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है। होली, जो रंगों और खुशियों का त्योहार है, वो एक पूरे के पूरे गांव के लिए डर और मातम का दिन कैसे बन सकता है? आखिर इस जश्न के पीछे ऐसा कौन सा गहरा अंधेरा राज छिपा है जो लोगों को इतना डराता है? बस यही सवाल हमें इस कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां होली की सुबह रंगों से नहीं बल्कि एक अजीब सी डरावनी खामोशी से होती है। यहाँ त्योहार का मतलब जश्न मनाना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करना है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का अंजाम मौत है। और वो नियम ये है, होली के दिन गांव की किसी भी नई दुल्हन को वहां रहने की इजाजत नहीं है। उसे हर हाल में गांव छोड़कर जाना ही होगा। सोचिए जरा, जो दिन परिवार के साथ मिल के मनाने का होता है, उसी दिन एक नई नवेली दुल्हन को घर से दूर भेज दिया जाता है। आखिर इस अजीबोगरीब नियम के पीछे की वजह क्या हो सकती है? गांव वालों का डर इतना गहरा है, इतना असली है कि वहां के एक आदमी ने कहा, अभी तो शादी का नाम लेना भी मौत को अपने घर पर दावत देने जैसा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उनकी रोज की सच्चाई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खौफ उनकी रग रग में बस चुका है। हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इस कहानी में वो मोड़ तब आता है जब दो लोग अनजाने में उस गांव में दाखिल होते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो गांव के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक नियम को तोड़ने वाले हैं। तो होता ये है कि सुप्रिया और गौरव, जिन्होंने अभी अभी भागकर शादी की है, अपनी दोस्त नंदिनी को सरप्राइज देने के लिए गांव पहुंच जाते हैं। वो अपनी पहली होली साथ में मनाना चाहते हैं। वो तो प्यार और उम्मीद से भरे हैं, लेकिन उनका ये तोहफा उस गांव के लिए एक बुरे शगुन से कम नहीं है। नंदिनी उन्हें देखकर खुश होने की बजाय डर से कांपने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब क्या होने वाला है। तो इस पूरे डर के पीछे आखिर है कौन? वो है रूपा, एक ऐसी आत्मा जो बदले की आग में सदियों से जल रही है। खतरा किसी इंसान से नहीं है, बल्कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति से है जो सिर्फ और सिर्फ होली के दिन जागती है, और उसका एकमात्र निशाना होती है गांव की नई दुल्हनें। और जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता है और वो भागने की कोशिश करते हैं, मानो किस्मत भी उनका साथ छोड़ देती है। पहले तो बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। फिर जब मदद के लिए मैकेनिक को फोन किया जाता है, तो वो होली की रात का नाम सुनकर आने से साफ साफ मना कर देता है। अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वो उसी गांव में फंस गए हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदलने वाला है। आत्मा का कहर अब शुरू होने को है। अचानक सुप्रिया के मुंह से एक आवाज निकलती है, लेकिन वो सुप्रिया की आवाज नहीं है। एक ठंडी, डरावनी आवाज कहती है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। ये रूपा की आवाज है। वो आ चुकी है और अपना खेल शुरू कर चुकी है। और फिर वो आत्मा अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहती है, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। रंगों का त्योहार अब पूरी तरह से मौत के खेल में तब्दील हो चुका है। इसके बाद जो होता है वो देखकर सबकी रूह कांप जाती है। रूपा के काबू में सुप्रिया बंधी हुई रस्सियां तोड़ देती है, दीवारों पर मकड़ी की तरह उल्टा चढ़ने लगती है। गौरव और नंदिनी चीखते रहते हैं, उसे पुकारते रहते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। और फिर सबके देखते ही देखते वो एक नुकीली चीज उठाकर अपनी ही जान ले लेती है। आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। गहरे सदमे में डूबे गौरव के मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, ये सब कुछ क्या हो गया? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, हम सबका है। अब कहानी इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि ऐसा क्यों हुआ। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी की जड़ तक, उस एक दुखद घटना पर जिसने रूपा नाम की एक हंसती खेलती लड़की को एक बदला लेने वाली खौफनाक आत्मा में बदल दिया।
रूपा की कहानी प्यार से शुरू हुई थी। वो अमन से प्यार करती थी और दोनों होली के बाद शादी करने वाले थे। लेकिन मनोज नाम का एक आदमी जो रूपा को एक तरफा चाहता था, उसने एक साजिश रची। जब रूपा ने उसे सबके सामने बेइज्जत की तो उसने बदला लेने की ठान ली, और उसने बदला लिया होली के ही दिन। उसी दिन उसने रंगों में नशा मिलाकर रूपा को पिलाया और फिर उसे पानी में डुबोकर मार डाला। प्यार, धोखा और हत्या, इन्हीं 3 चीजों से जन्म हुआ उस श्राप का जो आज तक उस गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होली का त्योहार ही क्यों? क्योंकि जिस दिन पूरी दुनिया प्यार और रंगों का जश्न मना रही थी, उसी दिन रूपा का प्यार उससे छीन लिया गया। जिन रंगों से दुनिया खेल रही थी, उन्हीं रंगों का इस्तेमाल उसे नशा देने के लिए किया गया। जहां दुनिया के लिए होली एक नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं रूपा के लिए ये एक हिंसक और दर्दनाक अंत था। होली के जश्न की हर एक चीज उसकी हत्या का हथियार बन गई, और इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस त्योहार से जुड़ गई। और इतने सालों में क्या कोई इस गांव को इस श्राप से मुक्त करा पाया है? इसका जवाब है ज़ीरो। बड़े बड़े तांत्रिक आए, पुजारी आए, लेकिन कोई भी रूपा की आत्मा को शांत नहीं कर सका। उसके गुस्से और उसकी ताकत के आगे सब के सब बेबस हैं। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी? एक ऐसी लड़की जिसे प्यार में धोखा मिला, जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया, क्या उसका बदला कभी पूरा हो पाएगा, या वो हमेशा के लिए दर्द और गुस्से के इस भयानक चक्र में फंसी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।